कक्षा 11 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक महाकवि बाणभट्ट प्रणीत कादंबरी का सार तत्वभूत चंद्रापीड़ कथा है। उसका पूर्वार्ध भाग कक्षा 11 के छात्रों के लिए निर्धारित है। इस चंद्रापीड़ कथा का अब तक मैं कुल 7 गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। 7 गद्यांशों को पढ़ा चुका हूँ। आज चंद्रापीड़ कथा का 8वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आपने देखा कि राजा शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या जिस तोते को वैशंपायन नाम के तोते को लेकर आई है, वह मनुष्य की वाणी में राजा का जय जयकार किया और उसकी प्रशंसा में एक श्लोक पढ़ा। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस तोते से उसका जीवन वृत्त पूछा। तोता बताना प्रारंभ किया कि मध्य भारत में विंध्य नाम की वनस्थली है। उसी वनस्थली के एक भाग को दंडक वन कहा जाता है। उसी दंडक में वन में गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी के पास में एक आश्रम है और आश्रम के पास में ही एक सरोवर है जो उसका नाम पंपा सरोवर है, जिसमें कमल अधिक मात्रा में है, जिसे कमलों का सरोवर कहा जाता है। उसी सरोवर के पश्चिमी किनारे पर एक सेमर का वृक्ष है, जिसमें तमाम दूर दराज से आए हुए तोतों और पक्षियों को कुल घोंसला बनाकर उस वृक्ष पर रहते थे। उसी में अपनी पत्नी के साथ रहते हुए वैशंपायन के पिता की वह अकेली संतान उम्र के अंतिम पड़ाव पर उत्पन्न हुआ। वैशंपायन अपने माता पिता के पहली और अंतिम संतान। उसके जन्म के समय माता का देहांत हो गया। उसी तरह से एक दिन भीलों की सेना उस पेड़ के नीचे आकर के रुकती है और वहाँ विश्राम करने के बाद सेनापति सहित सेना वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। उसी सेना में से एक बूढ़ा भील जो मांस खाने का इच्छुक था, उसी पेड़ के नीचे रुक जाता है और थोड़ी देर बाद जब भीलों की सेना दूर चली गई, तो वह पेड़ पर चढ़कर तोतों के बच्चों को मार मार कर ज़मीन पर गिराने लगा। उसी क्रम में वह बूढ़ा भील इसके कोड़र के द्वार तक पहुंचा, इसके पिता को मारकर ज़मीन पर गिरा दिया और पिता के पंखों के साथ चिपटा हुआ यह भी भूमि पर सूखे पत्तों के ढेर पर गिरा, जिससे यह बच गया। और ज़मीन पर गिरने पर जब तक वह बूढ़ा भी पेड़ से नीचे उतरता, तब तक यह थोड़ी दूर जाकर तमाल वृक्ष के जड़ में घुस गया। उसके चले जाने पर इसको प्यास से विवश हो गया, प्यास से व्याकुल हो गया। इसी बीच अब आगे देखेंगे आप प्रस्तुत गद्यांश में, उस सरोवर के पर जाबाल का पुत्र हारीत स्नान के लिए आता है। इस तोते को कुछ जल की बूंदें पिलाता है, जल के छींटे मारता है और नहाने के बाद वह इस तोते को लेकर आश्रम में चला जाता है। अब आप देखें प्रस्तुत गद्यांश को। तस्मात् सरसः नाति दूरवर्तिनि तपोवने जाबालिः नाम महातपाः मुनिः प्रतिवसति स्म। तत्तनयश्च हारीत नामा तदेव कमलसरः शिश्नासुः उपागमत्। स माम तदवस्थमवलोक्य समुपजात दयः समीपम उपसृत्य सरसतीरमानीय स्वयं माम उत्तानित मुखम
अंगुल्या कतचित सलिल बिंदून अपायत अंभः क्षोध कृतसेकम समुपजात नवीन प्राणम माम उपतटप्ररूढ़स्य नलनी पलाशस्य जल शिशिराया छायायाम निधाय समुचितम अकरोत् स्नान विधिम अभिषेकावसाने च भगवते सवित्रे दत्वार्घम उदतिष्ठत आगृहीत धौत धवल बलकलश्च माम गृहीत्वा तपोवनाभिमुखम अगच्छत। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। तस्मात् सरसः नाथ दूरवर्तिन, उस सरोवर जो कमलों का सरोवर पंपा सरोवर है, उस सरोवर के जिसके पश्चिमी किनारे पर सेमर का वृक्ष है। तस्मात् सरसः, उस सरोवर जिसमें हारित नहाने के लिए आया है। तस्मात् सरसः, उस सरोवर के नाथ दूरवर्तिन, पास में ही वर्तमान तपोवन में जाबालिह नाम महातपाह मुनि प्रतिबसत यस्न, जाबाल नाम के महान तपस्वी मुनि निवास करते थे। तत्तनयश्च, उन्हीं का पुत्र हारीत नामा, हारीत तदेव कमल सरह, उसी कमलों के सरोवर में शिशनासु स्नान करने की इच्छा से उपागमत आया, पहुँचा। तत्तनयश्च, उसी जाबाल का पुत्र हारीत तदेव कमल सरह, उसी कमल सरोवर पर शिशनासु स्नान करने की इच्छा से उपागमत वहाँ आया। स माम तद अवस्थम आलोक्य, वह हारीत मुझे उस अवस्था में देखकर, प्यास से व्याकुल देखकर, प्यास की व्याकुल अवस्था में देखकर, उस अवस्था में देखकर समुपजात दया उत्पन्न होने से समीपम उपस्थित, मेरे पास पहुंचकर सरस तीरमानाय, सरोवर के किनारे लाकर स्वयं माम उत्तानित मुखम, स्वयं मेरे मुख को फैलाकर अंगुल्या कतचित सलिल बिंदून अपायत, अंगुली से, अपनी अंगुली से जल की कुछ बूंदों को अपायत पिलाया। अंभः क्षोध कृत सेकम, जल के छींटे के सेचन से समुपजात नवीन प्राणम, नवीन प्राण उत्पन्न होने के कारण मुझमें नवीन प्राण उत्पन्न हो गया। नवीन प्राण अंभः क्षोधकृत सेकम, जल की बूंदों के छींटे से, जल की बूंदों के सींचने से, जल के छींटे से सींचने से समुपजात नवीन प्राणम, उत्पन्न हुए नवीन प्राण वाले माम मुझको उपतट प्ररूढ़स्य, किनारे पर, सरोवर के किनारे पर उगे हुए नलनी पलाशस्य, कमल के पत्ते के, कमल के पत्ते की जल शिशिराया, जल से शीतल छायायाम, छाया में निधाय रख कर समुचितम करोत स्नान विधिम, समुचित स्नान विधि को संपन्न किया, समुचित स्नान क्रिया को किया, संपन्न किया। कहता है सुख भी, जल के छींटे के सेचन से समुपजात नवीन प्राणम, उत्पन्न हुए नवीन प्राण वाले माम मुझको, वह हारित उपतट प्ररूढ़स्य, उपतट प्ररूढ़स्य, किनारे पर उगे हुए नलनी पलाशस्य, कमल के पत्ते की जल शिशिराया छायाम, जल से शीतल छाया में निधाय रख कर समुचितम करोत स्नान विधिम, करें कि समुचित स्नान किया, भली भांति स्नान किया, नहाया। अभिषेकावसाने च, और स्नान के समाप्त होने पर, स्नान के बाद भगवते सवित्रे दत्वार्घम, भगवान सूर्य को अर्घ देकर उदतिष्ठत, उठा, सरोवर से निकला। आगृहीत धवल बलकलश्च, और
धौत धुले हुए धवल श्वेत वस्त्र को धारण करके माम गृहीत्वा मुझे लेकर तपोवनाभिमुखम अगच्छत, तपोवन की ओर चल दिया। यह गद्यांश सरल है, हमें लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसको एक ही बार पढ़ा रहे हैं। आप समस्या होने पर इसे एक बार से अधिक 2 बार 3 बार भी इस वीडियो को देखकर गद्यांश का अभ्यास कर सकते हैं। अब आप आगे इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्द को देख कर के ही गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको सुविधा होगी। जैसे है, तस्मात् सरसः, उस तालाब से, नाति दूरवर्ती माने समीप में स्थित, तपोवने, तपोवन में, महातपाः, बहुत बड़े तपस्वी, प्रतिवसत उसमें रहते थे, तत्तनयः, उनका पुत्र, शिशनासुः, स्नातुम इच्छुः, स्नान के इच्छुक, उपागतम, आए, तद अवस्थम, ऐसी अवस्था में आलोक देख कर, समुपजात दया, दया आ जाने से, उत्तानित मुखम, ऊपर मुख किए हुए, सलिल बिंदून, पानी की बूंदे, अपायत, पिलाई, अम्भः छोदकृत सेकम, अम्भसः छोदकृत सेकः यशतम, पानी की बूंदों से सींचे हुए, समुपजात नवीन प्राणम, समुपजाता नवीना प्राणा यस्मिन् तम, नवीन प्राण वाले, उपतट प्ररूहस्य, किनारे के समीप उगे हुए, नलनी पलाशस्य, कमल के पत्ते की, जल शिशिरायाम, जल से शीतल निधाय रखकर, स्नान विधि में, स्नान के विधि को, अभिषेकावसाने, स्नान के बाद सवित्रे सूर्य को दत्वार्घम, अर्घ देकर उदतिष्ठत, उठे, आगृहीत धौत धवल बलकलश्च, धुले हुए श्वेत बलकल वस्त्र को धारण किए हुए, तपोवनाभिमुखम, तपोवन की ओर। इस तरह से आपने इस गद्यांश के कठिन शब्दों को देखा। अब इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको भी आप देख लें। पहला प्रश्न देख लीजिए। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कह, इस गद्यांश के प्रणेता अर्थात लेखक कौन है, रचने वाले कौन हैं। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्ट है, इस गद्यांश के प्रणेता बाणभट्ट हैं। तपोवने को नाम महातपाः मुनि प्रतिवसति स्म, तपोवन में किस नाम वाले महान तपस्वी मुनि निवास करते थे। तो तपोवने को नाम, तपोवन, जाबालिह नाम, महातपाः मुनि प्रतिवसते, जाबाल नाम के महान तपस्वी मुनि निवास करते थे। हारीतः कस्य तनयः आसीत, हारीतः जाबालेह तनयः आसीत, हारीत किसका पुत्र था, हारीत जाबाल का पुत्र था। कह वै सम्पायनम सलिल बिंदून अपायत, कौन वै सम्पायन को जल की बूंदे पिलाया। हारीतः वै सम्पायनम सलिल बिंदून अपायत, हारीत ने वै सम्पायन को जल की बूंदे पिलाया। कह तपोवनाभिमुखम अगच्छत, कौन तपोवन की ओर चल दिया। हारीतः तपोवनाभिमुखम अगच्छत, हारीत तपोवन की ओर चल दिया। हारीतः कम गृहीत्वा, हारीत किसको लेकर, तपोवनाभिमुखम अगच्छत, तपोवन की ओर चल दिया। हारीतः सुखम गृहीत्वा, हारीत सुख को लेकर, हारीत सुख को लेकर तपोवन की ओर चल दिया। इसी के साथ ही आपका 9वां गद्यांश भी आज पूरा हुआ। अब हम अगले गद्यांश में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।